और चलिए अब आप मध्य प्रदेश के प्रदूषण की कर लेते हैं। हवा लगातार मध्य प्रदेश की जहरीली होती जा रही है। इंदौर शहर, राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में सबसे अधिक प्रदूषण है। भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। कमिश्नर ने इसी को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह के साथ बैठक की। AQI में सुधार के लिए निर्देश दिए गए। जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए। समय समय पर पानी का छिड़काव भी होगा, ये भी आदेश दिए गए हैं। शहर में कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। हवा बीमार खतरे के निशान पर बरकरार और इसी को देखते हुए तमाम नियम लागू किए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। हो सकता है 144 धारा लागू कर दी जाए। शहर में कचरा जलाने पर रोक लगाई गई है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन की बात कर रहे हैं, जबलपुर भी इसमें शामिल है। सबसे अधिक प्रदूषण बताया जा रहा है। भोपाल में एयर क्वालिटी 300 के पार यानी कि वेरी पुअर, बेहद ही खराब स्थिति में एयर क्वालिटी। और इसी को देखते हुए अब प्रशासन एक्शन मोड में है। एक बैठक भी हुई। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए। राजधानी भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर की बात करें, दुर्गेश जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम जरा बताइएगा, एक बैठक हुई है राजधानी भोपाल की, अगर सबसे पहले बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर कितना है और क्या नियम लागू किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल की जो हवा है वो लगातार प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह ही 337 के पास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा था, जिससे कि वेरी प्योर कैटेगरी का माना जाता है। और इस जहरीली होती हवा ने प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर भोपाल कमिश्नर पवन शर्मा ने भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम आयुक्त जो है उनके साथ बैठक की। और इस बैठक में जो है निर्माण कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसीज होती है वो भी शामिल थे और प्रदूषण निवारण मंडल के जो अधिकारी थे वो भी इस बैठक में शामिल थे। जरूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि हवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके। निर्देशित किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो धारा 144 लगाकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही जहां खुले में अगर कोई कचरा जलाता हुआ नजर आता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ किसानों को पराली जलाने को लेकर जागरूक किया जाए। कंस्ट्रक्शन जो एजेंसियां होती है उन्हें निर्देशित किया गया है कि ग्रीन नेट लगाकर धूल के जो कण होते हैं उसे रोकने का काम किया जाए। साथ ही समय समय पर पानी का छिड़काव भी किया जाए। लोगों से भी अपील की गई है, क्योंकि अब देखिए ठंड का मौसम आ चुका है और हम देखते हैं कि ठंड से निजात पाने के लिए लोग जगह जगह आग जलाते हैं, आग तापते हुए नजर आते हैं, पर इससे जो है वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो लोगों से भी अपील की गई है कि वो इस तरह खुले में आग ना जलाए, क्योंकि इससे जो है उन्हें ही नुकसान होगा, शहर की हवा प्रदूषित होगी। और भी कई तरह के जो है निर्देश दिए गए हैं और जल्द से जल्द जो है हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए काम करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि जो AQI है उसमें सुधार हो सके। क्योंकि लगातार देखिए प्रति दिवाली के पहले से ही भोपाल की जो हवा है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गुणवत्ता में जो है गिरावट देखने को मिल रही थी। 200 से ज्यादा AQI रोजाना दर्ज किया जा रहा था। तब भी जो है कार्रवाई करने की बात कही गई थी। कुछ जगहों पर कचरा खुले में जला हुआ पाया गया था, तो वहां पर भी जो है चलानी कार्रवाई की गई थी। पर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 300 के आसपास जो है पर्यावरण परिसर की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां पर 337 AQI बता रहा था, जो कि बहुत ही वेरी पुअर कैटेगरी का होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भोपाल में 3 जगह मॉनिटरिंग सिस्टम है। टीटी नगर के मॉनिटरिंग सिस्टम में भी जो AQI है वो 200 के पार बताया जा रहा था। तो ये कहीं न कहीं जो है चिंता वाली बात है आम लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा असर सेहत पर इस मौसम में पड़ता है। ठंड में जो है बीमारियां पकड़ जाती है और जो सेंसिटिव ग्रुप होते हैं जिनमें कि हमारे बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, उनकी सेहत पर खासा असर पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों और बुजुर्ग को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, खास तौर पर जिनको लंग संबंधित बीमारी है या सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, उन लोगों को खास तौर पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, ग्वालियर शहर की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर AQI फिलहाल कितने पर है, कहां पहुंचा हुआ है, किस तरीके से यहां पर रोकथाम की कोशिश की जा रही है? देखिए, ग्वालियर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो पिछले 10-12 दिन से थोड़ा सा कम हुआ है।
थोड़ी सी उसमें राहत मिली है और आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 164 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो PM2 लेवल है वो भी 74 है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं है। ये अभी भी 3 गुना ज्यादा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि सामान्य तौर पे 0 से 50 तक स्वस्थ माना जाता है और इसके बाद जितना भी बढ़ता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। PM2 लेवल भी 4 गुना है, जो होना चाहिए 12.5 के आसपास और है लगभग 70 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं अभी खतरनाक कह सकते हैं। ये जहरीली हवाएं हैं और इसकी वजह से लोगों में कई बार खांसी जुकाम देर तक रहता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट भी ये कहते हैं कि ज्यादा दिन तक एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर अनकंट्रोल रहता है तो फिर लोगों की लंग्स, हार्ट, इस सब पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब सोचिए जरा, अगर इतनी जहरीली हवा हो जाएगी तो फिर लोग चैन की सांस कैसे ले पाएंगे, लोग बीमार होने लगेंगे। पिछली बार भी कई बार देखा गया कि लोगों को लंबे समय तक खांसी जुकाम चला और ये सब प्रदूषण की वजह से हो रहा है। जिस तरह से भोपाल से निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन ग्वालियर में कितना हो पाता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं बता दूं कि अभी इन दिनों खेती बाड़ी का काम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ग्वालियर के आसपास अगर हवा खराब हुई है तो वो दूसरे जिलों से, या यूं कहें कि दिल्ली में जितना खराब असर रहा, मौसम रहा, पॉल्यूशन रहा, उसका असर ग्वालियर में सबसे पहले दिखाई देता है। बिल्कुल विनोद, यही मैं कहने वाली थी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तो AQI ऑलरेडी काफी खराब स्थिति में बरकरार है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति बनती दिखाई थी वो काफी में चिंताजनक है। दुर्गेश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, बताइएगा जबलपुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, वहां पर किस तरीके से रोकथाम के प्रयास जारी हैं? देखिए, जबलपुर की हवा भी खराब है, लेकिन हम तुलना करें भोपाल और ग्वालियर से तो उतनी ज्यादा नहीं है। 162 AQI अभी सुबह का दर्ज किया गया है, तकरीबन 10:30 बजे का अपडेट है और अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो ये हल्का फुल्का अप डाउन है, लेकिन फिर भी 162 AQI लेवल आना भी ये पुअर कंडीशन का है और ये इस बात की चेतावनी है कि अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत दिन दूर नहीं जब जबलपुर की वायु में भी ज्यादा प्रदूषण पहुंच जाएगा भोपाल और दिल्ली की तुलना में। क्योंकि दीपावली की रात और दूसरे दिन तो हमने देखा था कि जबलपुर में भी 300 AQI पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद कंट्रोल हुआ। सर्दी है, हवाएं भी चल रही हैं, नमी है हवाओं में, तो उसकी वजह से प्रदूषण लेवल जो है बढ़ता है। मौसम का असर तो प्रदूषण लेवल पर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जिस तरह की स्थिति अभी मॉनिटर्स पर दिख रही है उससे चेतने की जरूरत है अभी भी कि प्रशासन और जो नगर निगम प्रशासन है वो जागे और अभी से वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए या उसके रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो अभी से शुरू हो जाए। क्योंकि जबलपुर की हवा देखिए वैसे भी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब नहीं होती। आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर पराली जलाने के चलते स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन चूंकि धान की कटाई अभी शुरू नहीं हुई है, लगभग शुरू हो रही है और धान की कटाई होने के बाद फिर पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो देखिए आने वाले दिनों में जरूर ये स्थिति और गड़बड़ होगी। हालांकि पिछले सालों में हमने देखा है कि जबलपुर जिला प्रशासन ने भी पराली जलाने पर मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए थे और तमाम तरह के जुर्माने लगाने की भी बात कही थी, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता और यही एक चिंता का विषय है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर से कंट्रोल करने के लिए कौन जागरूक होगा, क्योंकि जागरूकता की जरूरत केवल प्रशासन और अधिकारी लेवल पर की नहीं है, आम जनता के लिए भी जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह का मौसम बिगड़ रहा है, जिस तरह की वायु खराब हो रही है, उससे कहीं ना कहीं सीधा स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। जबलपुर में भी खासकर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं या आ रहे हैं, हम यूं कहें तो 162 AQI का जो लेवल है वो ये दर्शा रहा है कि स्थिति आगे चलकर और भी खराब हो सकती है। जरूरत है अभी से इसके रोकने के लिए प्रयास जो है प्रशासन लेवल पर शुरू हो जाए, लेकिन वर्तमान में जबलपुर जिला प्रशासन या नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई भी इंतजाम या ऐसी कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है जो जबलपुर की हवा को सुधार सके या जो AQI लेवल है उसे कंट्रोल करने की नजर आती है। ये वाकई चिंता का विषय है कि प्रशासन दिल्ली, भोपाल या ग्वालियर की स्थिति ना देखते हुए जबलपुर में अभी तक जागा नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, क्लास 6, 7 से ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाकर रखना है, जिससे कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उनके लिए पानी बचाया जा सके, पर्यावरण सुरक्षित रखा जा सके। और इन्हीं सबको देखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। नीलम, जरा बताइएगा, प्रशासन की जो बैठक हुई है उसको देखते हुए अब आगे क्या कुछ निर्णय लिए गए? हालांकि आपने बताया कि कुछ चीजों का ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इस बैठक में कौन कौन मौजूद था, क्या कुछ बातचीत हुई है?
जी देखिए, ये बैठक जो है भोपाल संभाग के कमिश्नर पवन शर्मा ने की थी और इसमें जो है भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह, भोपाल नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबेल और उनके साथ ही जो पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडल के अधिकारी होते हैं वो मौजूद थे और साथ ही कुछ निर्माण एजेंसियों के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी बुलाया गया था। क्योंकि देखिए, भोपाल की अगर हम हवा की बात करते हैं तो यहाँ पर हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित जो होती है वो धूल के कण की वजह से होती है और इसके बाद जो दूसरा बड़ा कारण होता है वो होता है वाहनों का चलना। और ठंड के मौसम में जो है ये AQI में जो बढ़ोतरी हम देखते हैं ये अमूमन देखने को मिलती है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि AQI लगातार बढ़ रहा था भोपाल का और इसने प्रशासन को चिंता में डाल दिया। कुछ जो मुख्य निर्देश दिए गए हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान जो है वाहनों पर रखा जाए। PUC वाहन मतलब जो कि पर्यावरण चेक करते हैं, जो प्रदूषण चेक करते हैं वाहनों का, उनकी संख्या बढ़ाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ शहर के तमाम ऐसे बड़े पेट्रोल पंप जहां पर पेट्रोल भराने आने वाली गाड़ियों की संख्या ज्यादा रहती है वहां पर भी PUC वाहन लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि तमाम जो गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं उनके प्रदूषण की जांच की जाए और अगर किसी गाड़ी का जो प्रदूषण की जांच करने के बाद जो मानक स्टैंडर्ड होता है उससे नीचे वो अगर पाई जाती है तो उनपे जो है सुधार किया जाए या कार्रवाई भी की जाए। तो ये मुख्य निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हैं उनको कहा गया है कि जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो धूल के कण है वो हवा में ज्यादा ना मिले, जिसके लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर समय कुल मिलाकर नीलम जो भी ऐसे बिंदु हैं जहां से प्रदूषण उजागर हो रहा है या बढ़ सकता है उस पर नियंत्रण पाने के लिए अब रोक लगाई जा रही है। तमाम नियम लागू किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि 144 धारा लागू करने की भी बात कही जा रही है अगर इस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। सीहोर